हेलो एवरीवन। इसमें हम डिस्कस करेंगे 6 नवंबर के इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली न्यूज़ आती है पोषण ट्रैकर से रिलेटेड। अब ये क्या है? ये एक तरीके का आईसीटी अनेबल्ड प्लेटफॉर्म है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। किस लिए है ये? अब हमारी जो पोषण से रिलेटेड स्कीम है जिसमें हम पोषण का ख्याल रखते हैं, हेल्थ का ख्याल रखते हैं, विमेन का, बच्चों का, तो उसके लिए क्या है, आंगनवाड़ी है, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो फोकस करती हैं। तो इस ट्रैकर से क्या होगा, एक तो आंगनवाड़ी का जो भी काम है वो डिजिटाइज हो जाएगा, जो भी डेटा वो मेंटेन करते हैं वो डिजिटली मेंटेन कर पाएंगे, तो उनको एक्सेस करने में, रिट्राइव करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैनेजमेंट आज आसानी से हो पाएगा और हमें प्रॉपर डेटा भी मिलता रहेगा कि भाई क्या सिचुएशन चल रही है पोषण की, उसको ट्रैक कर पाएंगे हम अच्छे से, क्या सिचुएशन है, कितने लोगों को बेनिफिट्स पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, उस हिसाब से हम आगे डिसीजन ले पाएंगे। सो उसी से रिलेटेड ये पोषण ट्रैकर है। सो इट ऑल्सो प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड enables मतलब ensures accountability of nutrition सर्विस डिलीवरी। फीचर्स इसके यही है कि भाई लास्ट माइल डिलीवरी हो सके न्यूट्रिशनल सर्विसेज की, फीडबैक मिल पाए, रियल टाइम फीडबैक, एंड इट इज़ ऑल्सो प्रीकर्सर फॉर टारगेटेड इन्वेस्टमेंट्स, ताकि हमें पता पड़ पाए कि भाई ठीक है यहाँ पे कमी आ रही है किसी जगह पे, तो यहाँ पे हमें फोकस करना है नेक्स्ट टाइम पे। सो इट इज़ सेंट्रल टू द न्यू पोषण 2.0 गाइडलाइंस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिलीज़ की थी। और स्टार्टिंग से बात करें तो जहाँ से स्टार्ट हुआ था 2 साल के अंतर्गत अराउंड 1.3 मिलियन आंगनवाड़ी वर्कर्स ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। पेपरलेस है, रियल टाइम ट्रांसमिशन ऑफ डेटा अनेबल करती है, ईजियर टू रिट्राइव है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें है तो आप इजीली उसको रिट्राइव कर सकते हैं। अब क्योंकि इतने सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स ने से आपको डाउनलोड किया इसलिए ये न्यूज़ में रहा है। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ये लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग सिस्टम है। जो हमारा न्यूट्रिशन है उसको, उससे रिलेटेड जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसके लिए ये लार्जेस्ट मोबाइल ऐप है, आप ये बोल सकते हैं, इन द हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल हेल्थ। एंड इट प्रोवाइड्स अ 360 डिग्री व्यू ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द आंगनवाड़ी सेंटर। आंगनवाड़ी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसका 360 डिग्री कॉम्प्रिहेंसिव व्यू आपको प्रोवाइड करवाती है। इट कैप्चर्स बेनिफिशियरी डेटा कि भाई कौन कौन से बेनिफिशरीज़ को एक्चुअल में बेनिफिट्स मिल रहे हैं और आउटकम्स वगैरह इससे आराम से जो है हम मॉनिटर कर सकते हैं। सो ये थी हमारी पोषण ट्रैकर से रिलेटेड न्यूज़। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। अब नाम से समझ में आ रहा है वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, ये वाटर से रिलेटेड है। पब्लिशर्स को नीति आयोग करता है। नीति आयोग जो कि हमारा थिंक टैंक है वो इसको पब्लिश करता है इन एसोसिएशन विद 3 मिनिस्ट्रीज, वाटर रिसोर्सेज, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। अब इसको बात चल रही है कि शायद इस रिपोर्ट को जो है डिसकंटिन्यू करने की बात चल रही है, अब होता क्या है ये तो पता नहीं। अब इस इंडेक्स का जो पहला एडिशन है वो 2018 में आया था, ठीक है, 2018 में। और 2018 वाले एडिशन में हमें डेटा मिला था 2015-16 और 16-17 का। अब इसमें 28 पैरामीटर्स पे स्टेट्स को रैंक किया जाता है। और जो सेकेंड एडिशन आया था 2019 में उसने डेटा दिया था 2017-18 का। और जो 2018-19 और 19-20 से रिलेटेड जो डेटा था, उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स थी वो नीति आयोग ने रिलीज़ नहीं की थी, उसको इंटरनल यूज़ के लिए ही मार्क कर लिया गया था। अब इस रिपोर्ट में होता क्या है ना कि स्टेट्स को रैंक किया जाता है किस बेसिस पे कि भाई उनका मैनेजमेंट जो है, वाटर मैनेजमेंट जो है, वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड जो मैनेजमेंट है वो कितना इफ़ेक्टिव है। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल टू असेस एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ये अनेबल करता है ताकि वो सूटेबल स्ट्रैटेजीज़ बना पाएँ, मतलब जो स्टेट्स आगे आ रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, उनसे सीख पाएँ और वही चीज़ें अपने स्टेट में भी इम्प्लीमेंट कर पाएँ। सो अनेबल देम टू फॉर्मुलेट
and implement suitable strategies for better management of water resources. इस इंडेक्स को डिसकंटिन्यू शायद करने की बात चल रही है, अब होगी नहीं होगी ये तो पता नहीं, बट और इसके काफ़ी सारे रीजंस बताए जा रहे हैं अलग अलग। अब देखते हैं क्या होता है। अब जो भूटान के किंग हैं वो इंडिया में आए, जो फोर्थ किंग है जिनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक, अराइव्ड इन दिल्ली। ठीक है, ये नरेंद्र मोदी जी से बात करेंगे। अब कुछ टाइम पहले ही भूटान और चाइना में बॉर्डर डिलिमिटेशन को लेकर कुछ एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद जो है ये मीटिंग इंडिया में हुई है, मतलब इंडिया में जो ये इनके किंग हैं वो आए। ये जो बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ ना भूटान और चाइना से के बीच, ये काफ़ी मतलब इंडिया के लिए भी ये थोड़ी कंसर्न की बात है, क्योंकि डोकलाम इश्यू जो है वो भी कहीं ना कहीं एक इश्यू ऑफ कंसर्न है। दिस होल बॉर्डर डिलिमिटेशन थिंग इज ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट टू इंडिया गिवन द डोकलाम इश्यू। और अब हालांकि इंडिया और भूटान के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। दे आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, गुडविल एंड अंडरस्टैंडिंग। इनके बीच ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन की गई थी 1949 में, और इंडिया जो है भूटान का टॉप ट्रेड पार्टनर है। दोनों के बीच हाइड्रो पावर कोऑपरेशन भी है दोनों कंट्रीज़ के बीच। और दोनों ही कंट्रीज सार्क और बिम्स्टेक का भी पार्ट है। ठीक है, और सार्क बोले तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और बिम्स्टेक है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये दोनों जो रीजनल ग्रुपिंग्स हैं इसमें इंडिया और भूटान दोनों ही मेंबर्स हैं। अब भूटान जो है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में बफर स्टेट है, ये दोनों के बीच में आता है। और चाइना और भूटान के बीच जो बाउंड्री टॉक्स चल रहे हैं, दे आर रेजिंग सम सिक्योरिटी कंसर्न्स फॉर इंडिया एज दे कवर ट्राई जंक्शन नियर द क्रूशियल सिलीगुड़ी कॉरिडोर दैट कनेक्ट्स इंडियाज नॉर्थ ईस्ट विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। जो हमारा छोटा सा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो पूरी कंट्री को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है, तो वहाँ पे भी कुछ मतलब टेंशन्स चलती हैं, तो इसलिए सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं हमारे, इस वजह से थोड़ा इंडिया के लिए कंसर्न का मुद्दा बन जाता है ये बाउंड्री टॉक्स। बढ़ते हैं आगे। गंगा उत्सव हुआ। गंगा उत्सव का 7th एडिशन ऑर्गेनाइज किसने किया? तो ऑर्गेनाइज किया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने न्यू दिल्ली में। अब गंगा हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रिवर हो जाती है, काफ़ी बड़ी रिवर है, रिलीजियसली भी इम्पॉर्टेंट है और इन्वायरमेंटली भी, और वहाँ पे उसको प्रिजर्वेशन की, उसके साफ़ सफाई की जो है बातें चलती रहती हैं। 2008 में गंगा को हमने नेशनल रिवर ऑफ इंडिया की तरह डिक्लेयर किया था, और ये हम सबकी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके प्रिजर्वेशन की। ये सब जो है इस उत्सव में बताया गया था। ठीक है, और इसमें जो सॉलिड वेस्ट वगैरह जो है वहाँ पे जो काफ़ी सारे एफ्लुएंट्स वगैरह हम डालते हैं और सॉलिड वेस्ट जो जाता है उसको एड्रेस करने की बात की गई। बताया गया कि लोगों के साथ के बिना ये काम नहीं हो सकता। देयर इज़ पिवटल रोल ऑफ जन आंदोलन, पीपल्स मूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस उत्सव में कुछ कल्चरल चीज़ें भी हुई, कुछ वाइब्रेंट फ्यूजन ऑफ म्यूज़िक, डांस, नॉलेज, कल्चर, डायलॉग जो है देखने को हमें मिला। ये सब बातें थी। अब अगर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की बात करें तो इट इज़ लिस्टेड एज अ सोसाइटी अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, एंड इसके चेयरमैन कौन है? तो वो हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अंडर चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो पोल्यूशन है गंगा में उसको कम से कम किया जाए, उसको हटाया जाए और उसका रेजुविनेशन किया जाए। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू रिड्यूस पोल्यूशन एंड इंश्योर द रेजुविनेशन ऑफ द रिवर गंगा। उसके बाद आती है पन्ना टाइगर रिजर्व से रिलेटेड। अब किसी टाइम पे पन्ना टाइगर रिजर्व में जो टाइगर है वो एकदम ना के बराबर ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए थे, तो फिर वहाँ पे दूसरे टाइगर रिजर्व से हम टाइगर लाए थे और वहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो हमारा काफ़ी सक्सेसफुल इंट्रोडक्शन रहा था
उसी को स्टडी करने के लिए इस कंबोडिया से कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स और फ्रंट लाइन स्टाफ के लोग आए ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, सो रिसेंटली अ डेलीगेशन ऑफ सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर्स एंड फ्रंट लाइन स्टाफ फ्रॉम कंबोडिया केम फॉर ट्रेनिंग एट पन्ना टाइगर रिजर्व, क्योंकि कंबोडिया भी कुछ ऐसा ही रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम करने का सोच रहा है। सो इट ऑल्सो स्टडीड इंडियाज टाइगर इंट्रोडक्शन प्रोग्राम एंड ऑल इट्स आस्पेक्ट्स। अब बेसिकली इसका MOU साइन हुआ था इंडिया और कंबोडिया के बीच में, जिसमें टाइगर रिजुविनेशन से के लिए इंडिया का सपोर्ट उन्हें चाहिए, ये बात हुई थी। कंबोडिया में टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो गए फंक्शनली अराउंड 2016 में ही, और इंडिया कंसिडर कर रहा है कि वहाँ पे टाइगर्स भेजे जाएं ताकि वो इंट्रोडक्शन हो सके बैकयार्ड का वहाँ पे। और ये बेसिकली कंबोडिया के गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की थी, उसके बाद जो है इंडिया से कंसिडर कर रहा है। अब जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वहाँ पे टाइगर रीइंट्रोडक्शन 2009 में हुआ था। कहाँ से लाए थे हम टाइगर्स? तो बांधवगढ़ और कन्ना टाइगर रिजर्व जो है हमारे, वहाँ से लाए गए थे। ठीक है, और PTR यानी कि पन्ना टाइगर रिजर्व के लोकेशन की बात करें तो ये विंध्यन माउंटेन रेंज जो है वहाँ पे लोकेटेड है, MP जो मध्य प्रदेश है उसके नॉर्थर्न पार्ट में। एंड काफ़ी यहाँ पे प्लाट्यूज हैं, गॉर्जेस हैं। कैन नाम की जो रिवर है वो फ्लो करती है साउथ से नॉर्थ तक इस रिज़र्व के थ्रू। यहाँ पे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है ग्रासलैंड के साथ। और इतना ही नहीं, यहाँ पे बाकी एनिमल्स जैसे कि स्लॉथ बेयर हो गए, लेपर्ड हो गए, स्ट्रिप्ड है ना, ये भी मिलते हैं। और इसी के साथ होता है हमारा ये सेशन ख़त्म। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, होप यू लाइक इट।